हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, लाइक माइग्रेशन तैयार कर ली थी, डीटीओ बना लिया था, साथ ही जो लॉग्ड इन यूज़र है उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी, मतलब यूज़र आईडी को निकाला था। अब आज हमें इसकी सर्विस एंड कंट्रोलर पे काम करना है, तो आएंगे अपने प्रोजेक्ट में। इधर main/java के अंदर एक पैकेज बना लेते हैं। राइट क्लिक करिए, न्यू एंड पैकेज, इसका नाम दीजिए .service एंड फिनिश। अब इसी पैकेज में राइट क्लिक करते हैं, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए अकाउंट सर्विस एंड फिनिश। अब इसमें सबसे पहले दो एनोटेशन यूज कर लेते हैं, एट सर्विस देन एट रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर, देन बना लेते हैं फाइनल फील्ड। तो इधर आते हैं, हमें यहाँ पे एक रेपोजिटरी चाहिए, तो प्राइवेट फाइनल अकाउंट रेपोजिटरी, इसका नाम देंगे रेपो। इसके अलावा इवेंट पब्लिश करने के लिए इधर काफका टेम्पलेट का भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो प्राइवेट फाइनल काफका टेम्पलेट, इसमें की ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप की, देन ऑब्जेक्ट लेते हैं, मतलब वैल्यू लेते हैं ऑब्जेक्ट टाइप का, देन इसका नाम दीजिए काफका टेम्पलेट। ठीक है, अब बना लेते हैं एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो पब्लिक, ये हमें अकाउंट रिस्पॉन्स टाइप का डेटा देगा, तो उसी को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, रिस्पॉन्स, एंड इसका नाम दीजिए अकाउंट क्रिएट। देन इसको इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा चाहिए होगा जो यूजर प्रोवाइड करेगा, और वो डेटा होगा क्रिएट अकाउंट रिक्वेस्ट टाइप का, जिस टाइप का हमने डीटीओ बनाया है, मतलब डीटीओ टाइप का यहाँ पे डेटा ले लेंगे। तो यहाँ पे दीजिए क्रिएट अकाउंट रिक्वेस्ट एंड इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। अब इधर सिंपल लॉजिक है, इधर कुछ बहुत ही टफ लॉजिक नहीं लगाएंगे हम। सबसे पहले तो लॉग्ड इन यूजर की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, मतलब यूजर आईडी निकालनी है, देन हम एक अकाउंट नंबर जनरेट करेंगे। अब अकाउंट नंबर जनरेट करने के लिए आप इसी मेथड के अंदर अकाउंट जनरेट कर सकते हो, मतलब रैंडम का यूज कर सकते हो या किसी और स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो। जिस तरह से भी आपको अकाउंट नंबर चाहिए उस तरह से आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन को, मतलब जो भी यूजर ने भेजी है एंड जो हमने अकाउंट क्रिएट किया है, सबको डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो कस्टमर की आईडी निकालने के लिए यहाँ पे एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, कस्टमर आईडी। एंड पिछले लेक्चर में हमने जो सिक्योरिटी यूटिल बनाई थी, जिसके थ्रू हम लॉग्ड इन यूजर का यूजर आईडी निकाल रहे थे, उसी का यूज कर लेंगे। तो सिक्योरिटी यूटिल डॉट गेट यूजर आईडी, इससे हमें करंट लॉग्ड इन यूजर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब यूजर आईडी मिल जाएगी। देन हम क्रिएट कर लेंगे अकाउंट नंबर, तो ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो स्ट्रिंग अकाउंट नंबर। इसमें सबसे पहले तो यूज कर लेंगे ACC, देन कनकैट कर देंगे करंट टाइम माइल्स को, तो सिस्टम डॉट करंट टाइम माइल्स, देन सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी उसमें सबसे पहले तो ACC करके आएगा, उसके बाद जो करंट टाइम माइल्स है वो ऐड हो जाएगा। इससे फाइनली आपको एक रैंडम स्ट्रिंग मिल जाएगा, जिसको आप एज अ अकाउंट नंबर यूज कर पाओगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक स्ट्रेटेजी है, आप रैंडम का भी यूज कर सकते हो। आप मतलब जिस भी तरह से यूज करना चाहो, जिस भी तरह से रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करना चाहो, उस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी यूजर ने इन्फॉर्मेशन भेजी है एंड जो हमने ये अकाउंट नंबर क्रिएट किया है, इस सभी को हम डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। इसके लिए हम बिल्डर का यूज करेंगे, पहले तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके लिए हम बिल्डर का यूज करेंगे, जो हमें एक अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। तो उसको हम रख लेते हैं यहाँ पे अकाउंट, एंड इसका नाम दीजिए अकाउंट। देन बिल्डर का यूज करने के लिए यहाँ पे अकाउंट डॉट बिल्डर। अब इसमें आपको पता ही है एक एक चीज़ें कैसे ऐड करते हैं, कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट नंबर को रखते हैं,
अकाउंट नंबर, इसमें आ गया अकाउंट नंबर। देन हमें कस्टमर आईडी सेट करनी पड़ेगी, तो डॉट कस्टमर आईडी, इसमें आ गया कस्टमर आईडी। देन हमारी फील्ड थी अकाउंट टाइप, तो डॉट अकाउंट टाइप, इसमें यूजर ने जो भी अकाउंट टाइप सेलेक्ट किया है वो देंगे, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट अकाउंट टाइप। देन सेट करना होगा हमें बैलेंस, तो डॉट बैलेंस, इसमें जो भी यूजर ने दिया है बैलेंस, मतलब जो भी इनिशियल बैलेंस डिपॉजिट किया है वही यहाँ पे शो कराना है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट इनिशियल बैलेंस, मतलब इनिशियल डिपॉजिट। देन सेट कर देंगे स्टेटस। एंड स्टेटस के लिए मैंने बताया था कि जब भी अकाउंट क्रिएट होगा तो कस्टमर का स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। उसमें हमने एक्टिव, फेल, इस तरह के काफ़ी सारे स्टेटस सेट किए थे। तो अकाउंट क्रिएट होते टाइम हमें एक्टिव रखना है, तो इधर रखेंगे डॉट स्टेटस, इसमें अकाउंट स्टेटस डॉट एक्टिव। इसके बाद दो और फील्ड बचती हैं आपके पास, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, तो उनको सेट करने के लिए यहाँ पे डॉट क्रिएटेड एट, इसमें सेट कर देंगे लोकल डेट टाइम डॉट नाउ। एंड सेम आपको अपडेटेड एट के लिए भी करना है, तो डॉट अपडेटेड एट, इसमें भी लोकल डेट टाइम से वैल्यू लानी है डॉट नाउ। एंड लास्ट में ये जो जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक मेथड होता है बिल्डर, तो डॉट बिल्डर, इससे ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा। अब इसी को हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, सेव करना है, जिसके लिए हम रेपोजिटरी का यूज करेंगे, तो रेपो डॉट सेव, इसमें आ जाएगा अकाउंट। अब इसको आप डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकते थे, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही इस सेव मेथड को कॉल कर सकते थे, बट अभी हमें यहाँ पे रिटर्न करने से पहले इवेंट पब्लिश करना है, जिसके लिए इसको हम कहीं पे स्टोर कर लेंगे। तो बेसिकली ये हमें एक अकाउंट टाइप का डेटा देगा, मतलब अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। तो उसी टाइप के वेरिएबल में रख लेते हैं अकाउंट, इसका नाम दीजिए सेव्ड। देन इवेंट पब्लिश करने के लिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है काफका टेम्पलेट का, उसी के यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो काफका टेम्पलेट डॉट सेंड। अब इसके पास काफ़ी सारे सेंड मेथड होते हैं, बट हम यहाँ पे यूज करेंगे जो मैप लेता है। इस वजह से हमें यहाँ पे दो पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे की एंड वैल्यू के। तो की में हम देंगे एक स्ट्रिंग, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ अकाउंट क्रिएटेड, एंड वैल्यू में हम भेज देंगे जो भी हमने सेव किया है ऑब्जेक्ट, जिसे हमने सेव नाम से यहाँ पे सेव किया है। देन कर देंगे रिटर्न। बट रिटर्न आप डायरेक्ट सेव को रिटर्न नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमने इसके लिए DTO बना रखी थी। रिस्पॉन्स टाइप का डेटा ही आपको रिटर्न करना है, मतलब अकाउंट रिस्पॉन्स टाइप का डेटा। तो हमें पहले इस अकाउंट टाइप के डेटा को अकाउंट रिस्पॉन्स टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम एक अलग से मेथड बना लेते हैं। इससे क्या होगा, हमें बार बार सेम कोड रिपीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए फ्यूचर में आपने और भी यहाँ पे सर्विसेज बनाई, तो आपको सबके लिए अकाउंट रिस्पॉन्स टाइप का डेटा रिटर्न करना पड़ेगा और सेम कोड रिटर्न भी करना, मतलब सेम कोड राइट भी करना पड़ेगा, जो कि कोडिंग लाइन में सही अप्रोच नहीं मानी जाती है। तो हम पहले यहाँ पे एक अलग से मेथड क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट अकाउंट रिस्पॉन्स, इसका नाम दीजिए मैप। अब इसमें चाहिए अकाउंट टाइप का डेटा, मतलब जो भी आपने सेव किया डेटा वो चाहिए, जो कि अकाउंट टाइप का है। तो यहाँ पे अकाउंट ए कर लीजिए। देन हम सीधा रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसमें हम बिल्डर का यूज कर लेंगे, तो रिटर्न अकाउंट रिस्पॉन्स डॉट बिल्डर। अब इधर बिल्डर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्डर एनोटेशन के यूज नहीं किया होगा। तो हम DTO में आते हैं, इधर अकाउंट रिस्पॉन्स में आओगे, एंड यहाँ देखोगे तो हम सिर्फ डेटा का यूज कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इधर लगा दीजिए एट बिल्डर, इसको करिए सेव। अब आते हैं हम सर्विस में, एंड अब ट्राई करेंगे आप, तो आपको बिल्डर मिल जाएगा। देन एक एक चीज़ सेट कर देंगे। सबसे पहले अकाउंट नंबर सेट करेंगे, तो डॉट अकाउंट नंबर,
इसमें दे दीजिए ए डॉट गेट अकाउंट नंबर। देन हमें टाइप भी रिटर्न करना था, मतलब रिस्पॉन्स में देना था, तो टाइप ए डॉट गेट अकाउंट टाइप, देन बैलेंस ए डॉट गेट बैलेंस, देन बचा स्टेटस, तो यहाँ स्टेटस भी ले लेते हैं, डॉट स्टेटस ए डॉट गेट स्टेटस, एंड लास्ट में इस पूरे को कर देंगे बिल्ड। ठीक है, इसको कर दीजिए सेव। अब इसी मैप को हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे इधर लिखिए रिटर्न, इसमें मैप का यूज करेंगे, एंड पास हो गया सेव्ड। इसको करिए सेव। तो ये आपकी एक बेसिक सर्विस बन के रेडी हो गई है। इसी तरह से हमें एक बेसिक कंट्रोलर भी बनाना है, तो किसी भी पैकेज में यहाँ पे राइट क्लिक करिए, न्यू, एंड इसके लिए सबसे पहले पैकेज बनाते हैं। इधर DTO को हटा के लिखिए कंट्रोलर एंड फिनिश। अब इसी अकाउंट डॉट कंट्रोलर में एक क्लास बना लेंगे, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए अकाउंट कंट्रोलर एंड फिनिश। अब सबसे पहले इसमें कुछ एनोटेशन की यूज कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि कोई भी कंट्रोलर अगर यहाँ पे बनाते हैं उसमें सबसे पहले तो एक एनोटेशन देते हैं, रेस्ट कंट्रोलर, देन एट रिक्वेस्ट मैपिंग का भी यूज कर सकते हो। इसमें सेट कर देंगे /accounts। देन फाइनल फील्ड का कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए यहाँ पे एक एनोटेशन यूज करेंगे, रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। देन सर्विस के लिए ले लेते हैं एक फाइनल फील्ड, तो प्राइवेट फाइनल अकाउंट सर्विस, इसका नाम दीजिए सर्विस। अब अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमें सिर्फ एक API की ज़रूरत है जो कि अकाउंट क्रिएट करने में यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एनोटेशन का यूज करते हैं, ऐड पोस्ट मैपिंग, देन बनाते हैं एक हैंडलर। तो यहाँ पे लिखिए पब्लिक अकाउंट रिस्पॉन्स, इसका नाम देते हैं क्रिएट। अब इसके लिए जो भी डेटा आएगा वो यूजर रिक्वेस्ट की बॉडी में ऐड करके देगा, तो उसको यहाँ पे फैच करने के लिए ऐड रिक्वेस्ट बॉडी, देन जो भी डेटा आएगा उसको अपने लोकल ऑब्जेक्ट में यूज करने के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि क्रिएट अकाउंट रिक्वेस्ट टाइप का होगा। तो क्रिएट अकाउंट रिक्वेस्ट, इसका नाम दीजिए रिक्वेस्ट। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम सीधा यहाँ पे सर्विस को कॉल कर देंगे। तो रिटर्न स्टेटमेंट में ही काम कर लेंगे, सर्विस डॉट अकाउंट क्रिएट, एंड इसमें आ गया रिक्वेस्ट। इसको करिए सेव। तो इस तरह से अपने अकाउंट सर्विस के लिए एक बेसिक API क्रिएट कर लेनी है। अब इसको रियल बैंकिंग एप्लीकेशन में इतने इजी तरीके से यूज नहीं किया जाता है, इसमें और भी एडवांस फीचर होते हैं, एडवांस APIs होती हैं। इसके साथ ही अभी हमने करंट एंड सेविंग अकाउंट के लिए जो अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग लॉजिक है वो भी हमने ऐड नहीं किया है। तो अब धीरे धीरे हम इसको और एडवांस बनाने का ट्राई करेंगे और एडवांस लेवल पे लेकर जाएंगे। बट अभी इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। एंड इस लेक्चर के थ्रू अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो इसको लाइक करिए, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।